Hello everyone, Namaste and welcome to my channel. I hope you all are doing good. First of all, I'm so sorry for this voice because I'm going through some cold and cough. So yes, please bear with me. Okay, now let's start today's video. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने डेली हाउस होल्ड रूटीन वर्क। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और उनके ऑफिस जाने के बाद आई टेक रेस्ट फॉर अबाउट 30 मिनट्स एंड देन अगेन आई स्टार्ट डूइंग द हाउस होल्ड वर्क्स लाइक क्लीनिंग, डस्टिंग एंड यही सब जो घर के सबके हमारे काम होते हैं। सो यस, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेड अपना ठीक कर लेती हूँ, सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ। कभी कभी मैं धूप भी लगवा देती हूँ उनको, बट आज मैंने बस जस्ट ऐसे ही फ़ोल्ड कर दिया बिकॉज़ आज मेरे को सारा ये बेडशीट्स वगैरह चेंज करने थे। तो पहले मैंने अपने बेड का ये बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, उसके बाद मैंने मानसी का रूम भी अभी सेट किया था। तो अगर इस तरह से हम सबसे पहले बेड एक बार ठीक कर देना, बेडशीट वगैरह सब अच्छे से लगा दें, चेंज करनी है तो चेंज कर दें, उसके बाद घर ऑलमोस्ट क्लीन ही दिखने लगता है। बस नीचे नीचे की फ्लोरिंग क्लीन करनी रह जाती है। 80% ऑफ द रूम जो मेस्ड अप होता है वो क्लीन लगने लगता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ मानसी के रूम में, उसका भी अच्छे से ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके बेडशीट, आज मुझे उसके रूम की बेडशीट चेंज नहीं करनी थी तो बस उसे ऐसे ही जस्ट क्लीन करके मैंने थोड़ा सा अच्छे से टक इन कर दिया अच्छे से। दैट्स इट। तो बस अब दोनों रूम की बेडशीट्स वगैरह अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे दोनों रूम्स काफ़ी क्लीन लगने लगे हैं। अब ये जो मैंने बेडशीट निकाली थी ये जाएगी धुलने के लिए, जो कि मैं अभी दिन में मशीन लगाऊंगी। और अब स्टार्ट होता है हमारा सारा क्लीनिंग प्रोसेस, लाइक झाड़ू से ही स्टार्टिंग होती है हमेशा। तो छत से जीने पे झाड़ू लगाते हुए मैं आती हूँ, फिर सारे रूम्स में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। वन बाय वन दोनों फ्लोर्स पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार। अब यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, अब मैं यहीं पे इसी टाइम नीचे भी झाड़ू लगा लूँगी। अब दोनों फ्लोर्स की झाड़ू अच्छे से लग चुकी है और अब मैं आती हूँ सीधे किचन में। सबसे पहले जो भी किचन में मैंने मॉर्निंग में कुकिंग की होती है वो सब मैं खाली कर देती हूँ। बट अभी आज मैंने ये बनाया था पालक वाली दाल, इसे हम सतपहीता कहते हैं, आप क्या कहते हो बताना। तो इसको मैंने अभी साइड रख दिया है बिकॉज़ इसी में ही गर्म कर लेंगे हम, और दिन में रोटी बना लूँगी या चावल जो भी रहेगा। तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि कुकिंग का सारा खाना पीना हटाना, और उसके बाद सबसे पहले मैं अपना ये गैस स्टोव अच्छे से मांज के क्लीन करती हूँ। मॉर्निंग में एक बार इसे मैं ज़रूर इस तरीके से डीप क्लीन करती हूँ डेली। बस इस तरीके से मांज के इसे 2-3 बार इसी गीले स्पंज से अच्छे से साफ़ करके काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। और बेस्ट पार्ट कि ये स्टील का है तो इसकी क्लीनिंग काफ़ी ईजी होती है। और कुकटॉप के साथ साथ अगर हम ये इसके ऊपर वाली जो टाइल्स है इसे भी रेगुलर क्लीन करते रहें तो डीप क्लीनिंग वाले दिन हमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है काम का। तो इस तरह से मैं गैस के नीचे, गैस के ऊपर, साइड्स में टाइल्स पे ज़रूर एक बार हाथ मार देती हूँ ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। अब कुकटॉप भी मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। बस अब लास्ट में एक फ़ाइनल टच मैं इसको इससे दे देती हूँ। ये एक काइंड ऑफ रीयूजेबल काइंड ऑफ टिशू है ये, इसे हम वॉश करके दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, बट मुझे कुछ ये ख़ास पसंद नहीं आया। बट ये सब ये एक बार जो ले लिया है अब इसे तो यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। सो ये सब क्लीनिंग हो चुकी है मेरे कुकटॉप की अच्छे से। अब बर्तनों की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो गैस स्टोव के स्टैंड्स होते हैं इसे भी मैं एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। सो इस तरह से अगर हम ये जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं इनको भी क्लीन करते रहें तो फिर मतलब काफ़ी अच्छी लाइफ हो जाती है गैस स्टोव की भी। और कुछ ना कुछ तो दिन भर बनता ही रहता है, तो दिन में एक बार तो मैं इस तरीके से ज़रूर ये क्लीनिंग कर देती हूँ गैस स्टोव की, स्टैंड्स की, टाइल्स की, हर एक चीज़ वन टू ऑल मैं सब कुछ सुबह के टाइम में ही अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ।
चलिए जी, अब हम बाकी के बर्तन भी इसी तरीके से अच्छे से मांज के धो के क्लीन कर लेंगे। और बस अब सारे बर्तन अच्छे से क्लीन होने के बाद एक बार और सिंक को अच्छे से क्लीन कर देंगे। और इसी के साथ ये जो लिक्विड वाली बॉटल होती है इसे भी मैं ज़रूर एक बार क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। चलिए जी, अब किचन की अच्छे से पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब इसके बाद आता है मेरा ये डस्टिंग पार्ट। और अब मैं सारा वुडन फर्नीचर और टीवी से रिलेटेड जो भी मतलब डस्टिंग रिलेटेड जो भी वर्क है वो मैं अब निपटा लेती हूँ। और ये टीवी स्क्रीन क्लीन करने के लिए मैं एक डिफरेंट कपड़ा यूज़ करती हूँ और बाकी क्लीनिंग के लिए एक अलग कपड़ा रहता है मेरा। और ये देखिए डस्टिंग करते हुए मेरे हाथ आज क्या लगा। ये मैंगो फ्लेवर वाली टॉफ़ी यहीं पे पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा चलो मैं ही इस पे हाथ साफ़ कर देती हूँ आज। और आज था मेरा नो मॉपिंग डे ये। तो इस तरह का ना खुद को कभी कभी छुट्टी भी देनी ज़रूरी होती है। तो मैं 2 से 3 दिन में एक ना एक दिन बीच में छोड़ देती हूँ मॉपिंग वगैरह, पोछा वगैरह इस तरह से फुल फ्लोर्स पे मैं नहीं लगाती हूँ। तो फ्री होने के बाद, ये क्लीनिंग वाले काम से फ्री होने के बाद मैं लेती हूँ हमेशा अपनी दवाइयाँ। और मुझसे ना ये टैबलेट्स वगैरह खाई नहीं जाती हैं। देख रहे हो आप कितने तरह तरह के मेरे मुँह बन रहे हैं यहाँ पे। और पर क्या करें, खानी तो पड़ेंगी। सो येस, अब है मेरा ये स्किन केयर टाइम। एक्चुअली विंटर सीज़न में ना मेरी स्किन वैसे ही एक तो ड्राई है और विंटर में तो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो माई स्किन नीड्स एक्स्ट्रा केयर। सो जब भी मैं कोई पानी वाला काम करती हूँ तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं ये मॉइस्चराइज़र्स वगैरह ज़रूर एक बार हाथ में पैर में अच्छे से लगाऊँ। कई बार ना हम लोग अपने पैरों को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स रॉन्ग, नहीं करना चाहिए। पैरों को भी अच्छे से उतना ही मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत होती है जितना हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स को होती है। सो येस, अब अच्छे से मैं एक बार बालों को कॉम कर लूँगी क्योंकि सुबह ना ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बट येस, मॉर्निंग में बाथ के बाद मैं ना एक बार तो ज़रूर मैं मॉइस्चराइज़र फेस पे ज़रूर लगा लेती हूँ क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, तो बहुत ही ज़्यादा खिंची खिंची स्किन होने लगती है। सो येस, एंड नेवर फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स ऑल्सो। ओके जी, तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के किस किस को पसंद है। मुझे तो रूह अफ़ज़ा वाला दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अब मैं यहाँ पे खुद को ट्रीट कर रही हूँ। इतने सारे काम के बाद खुद को ट्रीट करना तो बनता है, राइट। तो यहाँ पे अब मैं लूँगी 1 गिलास दूध रूह अफ़ज़ा डाल के, ठंडा ठंडा। आ हा हा, यही पीने के बाद ही एक्चुअली मेरा गला ख़राब हुआ है। उस दिन मैं अच्छी खासी भली चंगी थी। और इसके साथ मैं एंजॉय करूँगी ये स्टोर बॉट केक्स हैं एंड दीज आर एगलेस, यस। और मेरी ना हमेशा से ये आदत है कि जब भी मैं कभी कुछ काम करने के लिए बैठती हूँ तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं अपने आसपास हर वो चीज़ रखूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक पानी, माई स्पैक्स, माई लैपटॉप, एवरीथिंग, ताकि मुझे ना बार बार उठ के वो चीज़ें लाने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज एक बार उठ जाओ ना किसी काम से तो फिर दोबारा वही काम करने का मन नहीं करता है। पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है एटलीस्ट, कि मैं अगर एक फ़्लो में कोई काम कर रही हूँ और करती चली जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि मेरे 2-3 घंटे उस काम में कहाँ चले गए। बट अगर मैं एक बार उठ जाऊँ तो फिर मैं दोबारा उस काम पे नहीं बैठ सकती। आपके साथ ऐसा होता है क्या? प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पे अब मैं मिल्क एंजॉय कर रही हूँ, रूह अफ़ज़ा वाला ठंडा ठंडा, और साथ में एंजॉय कर रही हूँ कपिल शर्मा शो। दिस शो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये तो बड़ी अच्छी लाइनिंग होगी। इसकी पहचान जुड़ा है, इसकी पहचान पूरा। ये कचरे का रहता है। मुझे अपने भाई के लिए थोड़ा खाने पीने का भी सामान ढूंढना पड़ता है ना, इसलिए मैं करना चाहूंगा। चलिए जी, अब अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हमारा हो गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं वापस से अपने कामों पे। तो आज था मेरा वीडियो अपलोडिंग डे, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एक्चुअली एडिटिंग वगैरह तो मेरी सब ऑलमोस्ट फ़ोन पे ही हो जाती है। काफ़ी हैंडी रहता है फ़ोन में एडिटिंग करना। तो किसी ने मुझसे पूछा था मैं कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए। सो डियर, आई यूज़ InShot ऐप इन माई फ़ोन एंड आई एडिट ऑल्सो इन माई फ़ोन इटसेल्फ।
और यस, अपलोड वगैरह के लिए मैं थोड़ा लैपटॉप यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ एडिटिंग पार्ट तो फ़ोन में ही हो जाता है। सो आई होप कि मैंने अब क्लियर कर दिया होगा आपका डाउट। ओके जी, सो नाउ मेरा यूट्यूब रिलेटेड वर्क भी ऑलमोस्ट हो चुका है। और एडिटिंग वाला जो काम होता है वो मैं जब मुझे टाइम लगता है मैं तभी बैठ के कर लेती हूँ। ऐसा कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है मेरा कि मैं इसी टाइम पे पर्टिकुलर करूँगी अपना एडिटिंग वर्क। जब मुझे टाइम लगता है तब मैं कर लेती हूँ। सो या, और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले ये जो छोटे मोटे काम होते हैं, लाइक कपड़े फोल्ड करना, सब कुछ और भी बहुत ही काम हो जाते हैं घर के, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के आने से पहले मैं ये सब काम निपटा के रखूँ, ताकि बच्चों को भी मैं अपना थोड़ा टाइम दे सकूँ। तो छत से कल वाले जो कपड़े रखे हुए थे जो छत पे, वो भी मैं ले आई थी। अब इसको सबको मैं अच्छे से फोल्ड करके लगा दूँगी, सबके स्टैक्स अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, मेरे साथ ये बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि जब मैं कितना भी मैं चाहूँ कि मैं कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, सब कुछ अपनी जगह पे एकदम सेट होना चाहिए कबर्ड में, बट फिर भी पता नहीं क्यों कैसे सारे कपड़े डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 दिन तक ये कबर्ड सही रहेगा, उसके बाद अगेन मुझे सारे कपड़े दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने पड़ते हैं। पता नहीं कैसे, ऐसा लगता है कोई भूचाल आ गया कबर्ड के अंदर, सारे कपड़े ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो गए हैं। आई डोंट नो हाउ। ओके जी, नाउ लेट्स वेलकम आर न्यू मेंबर इन किचन। दिस स्टील का प्रेशर कुकर ये मैंने परचेज़ किया है। ये है हॉकिंस ब्रांड का और इसकी कैपेसिटी है 3 लीटर्स और ये वाइड माउथ है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें स्पैचुला वगैरह चलाने में काफ़ी अच्छे से कुकिंग हो जाती है। सो आपने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा जो मेरा प्रेशर कुकर है, दैट वन इज़ एक्चुअली ऑल्सो फ्रॉम द सेम ब्रांड हॉकिंस, बट वो नॉन स्टिक है और 3.5 लीटर्स का है वो। सो कैपेसिटी तो मुझे इतनी ही चाहिए थी, 3 और 3.5 लीटर्स अराउंड, बट मुझे ना इस बार ये स्टेनलेस स्टील में जाना था। सो हॉकिंस ब्रांड अच्छा है ही, मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसमें। सो इसीलिए मैंने हॉकिंस का ही सेम ब्रांड का ये स्टील वाला प्रेशर कुकर लिया। तो इसकी मैं अभी अनबॉक्सिंग आप ही के साथ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कर चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ आती है एक स्टेनलेस स्टील की लिड ऑब्वियसली, और एक ये कुछ प्लेट काइंड ऑफ थी इसके साथ। इसमें कुछ होल्स थे, आई थिंक स्टीमिंग पर्पज़ के लिए होगी। और एक ये वारंटी कार्ड है और बैक से ये इंडक्शन बेस्ड है, सो जो कि मुझे चाहिए था। तो इंडक्शन के पर्पज़ के लिए भी ये ठीक है और वाइड माउथ है एज आई टोल्ड यू, तो काफ़ी इजी हो जाता है कुकिंग के लिए, ऐसे स्पैचुला वगैरह चलाने के लिए। और इंडक्शन बेस है अगेन, हॉकिंस ब्रांड बेस्ट। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है हॉकिंस ब्रांड के ये कुकवेयर। और किचन में तो कोई भी मेरी एक छोटी सी भी चीज़, अगर एक चम्मच भी आ जाए ना, तो आई गेट टू मच एक्साइटेड। और इस कुकर को यूज़ करने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई एम गोइंग टू शेयर सो मैनी रेसिपीज़ इन दिस प्रेशर कुकर फॉर यू ऑल। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? येस, आपको उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये काफ़ी सारी रेसिपीज़ मिली हैं मुझे इसमें बुक में। हर एक कोई भी आप कुकवेयर लोगे, ये रेसिपीज़ वाली बुक मिलती ही मिलती है, तो ये इसके साथ मिली है। लेट्स सी कितना हम इसमें से ट्राई करते हैं। एंड येस, वन मोर टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग वीडियोस देखते हैं, उसे पसंद भी करते हैं, सो एक लाइक भी दे दिया कीजिए। एक थम्स अप बहुत मैटर करता है मेरे लिए, और अगर आप सब्सक्राइब करें तो इट मीन्स रियली अ लॉट टू मी। और येस, आई एम सो एक्साइटेड टू यूज़ दिस कुकर। और बस इसके बाद मानसी भी आ गई थी अपना कॉलेज से, फिर हमने साथ बैठ के लंच किया। और थोड़ी देर बाद लक्ष्य भी आ गया था। एक्चुअली उसका आज कोई मैच था स्कूल में, तो आज वो स्कूल से थोड़ा लेट आया था। और बस अब हम यहाँ पे आराम से बैठ के अपना लंच कर लेंगे। और आज मैंने मॉर्निंग में बनाया था ये पालक वाली दाल, और मानसी को तो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए ये राइस भी बना लिए थे, वही मैंने भी खा लिए थे। और साथ में रखा था एक पापड़। एंड येस, दैट्स इट। और फिर थोड़ी देर में लक्ष्य भी आ गया था, और उसके आने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी ताकि सारे कपड़े एक साथ धुल जाएं। आज बेडशीट्स भी थी और थोड़े बहुत कपड़े डेली के निकल ही जाते हैं। तो यस, इसके बाद मेरा ये डिटर्जेंट भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उसे भी रीफ़िल किया। और बस इसके बाद लगाते हैं मशीन।
और मेरे पास ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़े धोने के लिए। बट अगर रेगुलर बेसिस पे धोते रहो कपड़े तो फिर भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट मैंने कुछ डेज़ अपना फ़िक्स कर रखे हैं कि इस दिन मुझे बेडशीट्स का डे है और ये टॉवल्स का डे है, और रेगुलर कपड़े तो डेली निकलते ही हैं, तो वो तो होते ही हैं। और जो भी पहले के कपड़े डले होते हैं जो अच्छे से सूख गए हैं, पहले मैं उन्हें नीचे रखाती हूँ। और अब ये इस वाले लॉट के कपड़े धुल चुके हैं, तो अब मैं इन्हें ड्रायर में अच्छे से सुखवा के यहाँ पे टांग दे रही हूँ। अब ये भी सूख जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद ये बेडशीट भी अच्छे से सूख गई थी, तो अब इसको भी मैं अच्छे से फैला दूँगी। साथ ही कुशन और पिलो कवर्स, सब कुछ, सारे कवर्स सबके अच्छे से यहाँ पे फैला दूँगी मैं। और बस अब यहाँ पे जितना भी पूरी छत पे पानी पानी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस पे रखी हुई है मैंने मशीन, तो इसी बहाने पूरी छत भी धुल जाती है कपड़ों के साथ साथ। सो यस, यही था मेरा आज का वीडियो रिलेटेड टू माय क्लीनिंग रूटीन। और आई होप आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कोई चीज़ अच्छी लगी होगी, किसी को मोटिवेशन मिली होगी ये वीडियो देख के। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी चीज़ पसंद आई है, देन डू ऑल द गुड थिंग्स, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. It really means a lot to me. I'll see you in my next video. Till then, take care and bye bye, and thank you so much for watching.